हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 18 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सवालों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। ऋषभ इज़ अ 10-year-old बॉय इफ़ हिज मदर इज़ 20 ईयर ओल्डर दैन हिम एंड 6 ईयर यंगर दैन हिज फादर, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज फादर। ओके, ऋषभ 10 साल की है, उसकी मदर 2 साल ओल्डर है, तो मदर कितनी हो गई? 30 साल की। और कहा है मदर 6 ईयर यंगर है हिज फादर से, इसका मतलब इनके फादर 6 साल बड़े हो जाएंगे। तो 30 + 6 36। फादर की एज निकालनी थी। फोर्थ ऑप्शन सही, 36 ईयर। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच, ओके एम्बेडेड वाले हैं, रोटेशन इज नॉट अलाउ। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक्सटेंडेड है, ऊपर से एक और ट्रायंगल आकर मिल गई है। अब आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल तो है पर एक्सटेंडेड नहीं है, गया ये। यहाँ पे एक देखो ट्रायंगल है, नहीं यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं बन रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पे ट्रायंगल है पर एक्सटेंडेड नहीं है, ये भी एक्सटेंडेड नहीं है, तो 3 ऑप्शन गलत। ऑप्शन सेकेंड आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन द कोडेड लैंग्वेज पेजर इज कोडेड एज दिस, तो एंजल कैसे लिखी जाएगी? अब आप देखो ध्यान से, वर्ड को आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे AGE कॉमन दिख रही है, AGE कॉमन दिख रही है, तो क्यों ना मैं AGE की कोड को मैच कराने की कोशिश करता हूँ। अगर मैच हो गई तो फिर हमें कोड फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि सिमिलर पैटर्न फॉलो होंगे। अब देखो ए की क्या है I, जी की है D, ई की है O। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस में मुझे मिलना चाहिए IDO मिल रहा है, आई नहीं है, ये गलत। आई यहाँ डी होना चाहिए ना कि वी, ये भी गलत। ये भी आई नहीं है, ये गलत। फर्स्ट ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी छोटी 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 बातों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको। म्यूजिक एड इज कोडेड एज 60, तो ट्यून 56, लिरिक के निकालनी है हमें कोड। ऐसे सवालों में हम लोग इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे एम का होता है 13, U 21, S 19, 9 और 3 जोड़ दो, ये हो गए 2 1 3 40, 50, 6 56 और 9 65 पर, तो 60 दिया है। तो देखो आप लेटर कितने हैं 5, तो 65 में 5 माइनस करोगे तो 60 मिला मुझे। अब चलते हैं ट्यून पे। 21 ट्यून ट्यून पे 20, 21, 14 और 5, 14 5 19 और एक 20, 20 दिया 60 पर यहाँ पे है 56। 4 से माइनस करेंगे तो 56, 4 से है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर है, तो हमें भी यहाँ 5 लेटर से माइनस करना होगा और इसके वैल्यू को ऐड करते हैं। 12, 25, 18, 9 और 3, यहाँ से ले लो 30, 20, 50, 5 55 और 9 64 और 3 67 में 5 माइनस करोगे 62, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सिलॉक्स वाले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑल डोर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर कप। कंक्लूजन है ऑल कप्स आर डोग। जी नहीं, ये तो कप डोर नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत। ऑल डोर्स आर कप, जी हाँ सारे डोर कप के ही अंदर आ रहे हैं। ऑल टीचर्स आर डोर, जी नहीं ये तो डोर नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड गलत। फोर्थ देखो सम कप्स आर टीचर, जी हाँ कप के ये पार्ट टीचर तो हैं, तो फोर्थ भी सही। सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। 9 और 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, मतलब 9 में 2 जोड़ा और इसका स्क्वायर बनाया, तो 7 में 2 जोड़ो 9 आएगा, इसका स्क्वायर बना दो 81। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लेटर, सैटेलाइट, टेलीफोन, स्मार्टफोन। सबसे पहले के ज़माने में लेटर था, फिर टेलीफोन आया, फिर स्मार्टफोन और अभी लेटेस्ट सैटेलाइट। तो फर्स्ट से शुरू होना चाहिए और सेकंड से ख़त्म। कहाँ है? फर्स्ट से शुरू हो रही है, सेकंड से ख़त्म। थर्ड ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़िए। अब क्यू वाले सवाल में हमें फाइंड करना है अपोजिट, सेकंड 2 डॉट के अपोजिट कौन सी डॉट आएगी। ऐसे सवाल को बनाने का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट फॉलो कीजिए। ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे,
और जो बीच में बचे हैं दोनों ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है सेकंड का अपोजिट। सेकंड कहाँ है? बीच में। और इधर बीच में कौन सा है? एक। तो एक इसका अपोजिट। इंटेक्स इस तरीके से लिखा है तो स्मॉल कैसे लिखेंगे? आई देखो सेकंड पोजीशन पे आया है, इसका मतलब एस सेकंड पे आना चाहिए। क्या एस सेकंड पे है? जी नहीं। तो मतलब कोई और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब देखो EINTX इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, तो इसे भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखूँगा। और जब अरेंज करूँगा तो फाइनल एस जो है लास्ट में आने वाली है। एस है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। थर्ड ऑप्शन टिक कीजिए। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज वाले। अब आपको इसमें ध्यान देना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। सभी आप सॉल्व करते मत बैठिए। जैसे ABCD यहाँ आपको दिखा, यहाँ AB है तो नेक्स्ट आएगा C और D, मतलब मुझे CD से स्टार्ट होता हुआ ऑप्शन दिखना चाहिए। यहाँ है जी नहीं, यहाँ है जी नहीं, यहाँ है जी हाँ। टिक कीजिए। यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है। थर्ड टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप दूसरा देखिए, CBA दिखा, अगले टर्म क्या है? A और B, इसका मतलब AB, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। CBAAB, यहाँ देखो CBA दिख रहा है, इसका मतलब बाद में A और B चाहिए। अब चलिए और ऑप्शन पे, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे मुझे AB चाहिए। AB है जी नहीं, AB है जी नहीं, AB है जी हाँ, AB है जी नहीं। 30 करके आगे बढ़ो। आप कुछ भी पैटर्न फॉलो करोगे आंसर आना ही आना है। सेम सवाल है सीरीज वाले, चलिए देखते हैं। 2G 2E, तो मुझे 2F भी चाहिए, यहाँ 2F आना चाहिए। अब EFG ये पैटर्न तो फॉलो होता दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं यहाँ पे F रख सकता हूँ? आराम से रख सकता हूँ। EFG मतलब F से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ G से है, ये गलत। सेकेंड लेटर मुझे F चाहिए, यहाँ G है, ये भी गया। अब मैं ऑप्शन से ही पिक कर लेता हूँ। सेकेंड भी F है तो यहाँ F रख दो, लास्ट भी F है, यहाँ F रख दो। अब कोशिश करो फाइंड करने की। EFG EEFFGG, तो इसका मतलब अगली बार 3 बार रिपीटेशन होंगे। EEEFFFGGG, बीच में मुझे चाहिए E ना कि F। तो सेकेंड ऑप्शन कट करके फोर्थ टिक लगा करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सवाल है, अब आपको फिल करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है। इसकी एंगल कितने से रोटेट हुई है, पोजीशन चेंज कितने से हुई है? सिर्फ एक ही पोजीशन। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, तो मतलब 1 2 3 4, ठीक है, एक एक के बाद 4। फिर यहाँ से यहाँ पे 5 6, 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट पोजीशन 7। एक नहीं लेना होगा, 7 लेना है। क्यों? क्योंकि नंबर इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप एक लोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, तो गलत है। तो आपको नंबर सीरीज आपको फॉलो करनी है। सीरीज तभी फॉलो होगी जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, 7 से आपको यहाँ तक जानी है, तो कैसे जाओगे? 7 से एक बार इधर आओगे, टोटल रोटेशन हो गई 6, फिर 7 8 9 10, टोटल 10, ठीक है। तो 1 4 7 और 10, यहाँ के 3 की गैप 3 की गैप 3 की गैप, यहाँ भी 3 की गैप होना चाहिए। 10 और 3 13, मतलब यहाँ से मैं 13 प्लेस मुझे खोजना है। यहाँ से चलूँगा 6, फिर एक बार और चलूँगा 12 और एक 13। इस पोजीशन पर मुझे चाहिए ब्लैक पैचेस। यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन। 1 इज़ डिफरेंट, मतलब ऑड 1 आउट है, ठीक है। अब देखो Y से A गया, मतलब Z इसने गायब कर दिया। S से U, बीच में T गायब। M से O, बीच में N गायब, मतलब एक एक लेटर गायब है। E से एक लेटर गायब होना चाहिए, और हमें यहाँ आंसर मिलना चाहिए था G, पर B है, इसलिए
ये ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली। तो टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ 90 है, तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3 और बी की हो जाएगी 5। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 6 days बी ज्वाइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ए ने काम शुरू किया 6 दिन तक किया, मतलब इसने 18 काम कर दिए। बचा काम कितना, 72 काम। अब इस 72 काम को ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो 8। कितने दिन में काम कंप्लीट होंगे, 9 दिन में। सवाल क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज होल वर्क कंप्लीटेड। तो दोनों मिलकर 9 दिन काम किए और ए अकेला 6 दिन किया, टोटल 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन। चेयर क्या है, एक टाइप का फर्नीचर है। लेटर पेपर क्या है, एक टाइप का स्टेशनरी ही तो है, पता ही है होगा आपको। चलिए हमने ट्रायंगल, चलिए ट्रायंगल निकालना है। कितने हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा ये देखो बड़ा वाला 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रायंगल यहाँ दिए गए हैं। दो साइन इंटरचेंज करना है और फाइनल वैल्यू 27 चाहिए मुझे। अब आप ज़रा ध्यान से देखना, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर मैं डिवाइड को चेंज ना करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 4/6, मतलब इंटीजर पार्ट नहीं पॉइंट में आ जाएगी, तो मुझे इंटीजर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड तो मुझे चेंज करना ही करना है, ये साइन डिवाइड चेंज होगा ही होगा। तो देखो यहाँ डिवाइड चेंज हुआ नहीं, यहाँ हुआ नहीं, तो ऑप्शन गलत। थर्ड पे चलते हैं, डिवाइड और प्लस। तो यहाँ पे ये प्लस आएगा और यहाँ पे ये डिवाइड आ जाएगा। जब आप 6 और 9 डिवाइड करोगे तो ये 2 और 3 ये भी इंटीजर पार्ट नहीं देगा, पॉइंट में देगा, मतलब थर्ड भी ऑप्शन गलत, फोर्थ सही। चेक कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, तो ये 6 बनेगा, ये 24 और प्लस 9, तो 24 और 3 27। नेक्स्ट सवाल सीरीज वाले सवाल है। नंबर लार्ज इंक्रीज नहीं हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिफरेंस लेंगे। यहाँ से 6 मिलेगा, 8 7 15, 15 9 24, 12 और 14 2 16। यहाँ से डिफरेंस लो, 1 2 3 4, अगला 5 होना चाहिए, 16 5 21 और 52 में 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 73। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाउ मेनी पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी बट डू नॉट लाइक जूस। जूस इसे नहीं चाहिए, मतलब सर्कल वाले टर्म को हटा दो, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। अभी टी और कॉफ़ी दोनों चाहिए, मतलब ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों कॉमन होना चाहिए। यही पार्ट तो कॉमन मुझे दिख रहा है, ये पार्ट, इसके बीच में है 12, 12 आंसर टिक कीजिए, आगे बढ़िए। फिर से देखिए, साइन इंटरचेंज करने वाले आए हैं। मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप उसे छाट दीजिए, डिस्कार्ड कर देना है। अभी देखो 14 और 18, अगर मैं इसे चेंज करूँगा, यहाँ पे 18 रख दूँ और ये 14, तो वैल्यू 16 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगी। ये 38 तक पहुँचने में इसको काफ़ी परेशानी होगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद +2 है और माइनस सिर्फ 6 ही करना है, तो वैल्यू यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो ये ऑप्शन गलत। 16 और 14 इसे करोगे, यहाँ पे वैल्यू 16 आ जाएगी, तो क्या 16 कभी 3 से कट पाएगी, नहीं, मतलब पॉइंट में आंसर जा रही है, ये भी गलत, भी गलत। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही। ऐसा ही आपको चेक करना है फास्ट। 14 और 18 को चेंज करो, यहाँ पे 14 रख दो और ये 18 हो जाएगा। डिवाइड करो, 6 माइनस ये प्लस और मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो 14 दूनी 28 और इधर 16 जोड़ दो, ये दोनों 10 देगा और 28 में 10 जोड़ दो 38, थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, मिरर इमेज वाले हैं, राइट साइड लेना है, ठीक है, इसके अगेंस्ट लेना है। अब आप देखो 4 को इधर बनाओगे
तो 4 ही आना चाहिए। यहाँ पे ये 3 क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत। जब आप ए की मिरर इमेज बनाओगे तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट होगा, ना कि अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी गलत। फर्स्ट टिक करके आगे बढ़िए। छोटी छोटी बातें ऐसे ही ऑब्जर्व करना है आपको। अब यहाँ देखो, एक सर्कल दिख रही है, खुलेगी तो मुझे यहाँ पे भी एक सर्कल चाहिए होगा, मतलब मुझे टोटल दो सर्कल चाहिए। ऑप्शन में मैं पहले चेक करूँगा, 2 सर्कल मुझे दिख रहे हैं। यहाँ तो 2 सर्कल दिख रहा है, यहाँ 2 सर्कल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड वाले ऑप्शन में, यहाँ भी 2 सर्कल नहीं है, यहाँ भी 2 सर्कल नहीं है, तो किसी भी ऑप्शन में 2 सर्कल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले में है। टिक करके आगे बढ़ना है। शीला इंट्रोड्यूस राहुल, ये शीला है, राहुल को इंट्रोड्यूस कर रही है, सेइंग दैट हिज सिस्टर, इसकी सिस्टर इज़ द सिंगल डॉटर, मतलब ये सिंगल डॉटर है ऑफ माई मदर, इसकी मदर की सिंगल डॉटर है, मतलब ये दोनों आपस में सिस्टर हैं। अब हमने निकालना है हाउ राहुल एंड शीला रिलेटेड टू ईच अदर। शीला और राहुल आपस में ब्रदर और सिस्टर हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 6 और 32। 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 आएगा, माइनस करने पे 4 आएगा, और गुना करोगे तो 32 मिलेगा, सही। इसका दूसरा पैटर्न क्या है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और जब माइनस करोगे तो 32 मिलेगा। ये भी पैटर्न फॉलो हो रही है, 2 पैटर्न। पर जब आप ऑप्शन देखोगे तो दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, शायद एसएससी ने गलत ऑप्शन सेट कर रखा है। चलिए लास्ट सवाल की ओर चलेंगे। कोडेड वाले ये तो ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।